हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिव्या और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जो 100% जेन्युइन है। और इस वेबसाइट का नाम है Chegg.com, CHEGG.com। आप यहाँ पर एज अ ट्यूटर या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मतलब आप इस वेबसाइट पे जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उतने ही ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। अगर बात करें शेक की, तो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत जेन्युइन और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ये स्टूडेंट्स अपने डाउट्स अपने ट्यूटर्स से पूछते हैं। अगर आप ट्यूटर्स बन जाइएगा तो वो अपने ट्यूटर्स से सारे सवाल, डाउट्स जो भी होते हैं वो पूछते हैं और इनके ट्यूटर्स उसके आंसर्स देते हैं। और उन्हीं आंसर्स, जो वो आंसर्स देते हैं ट्यूटर, उन्हीं के उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, कितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चों को दे पाते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चंस का आंसर देते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, उनका डाउट सॉल्व करते हैं, तो अगर स्टूडेंट को आपका डाउट सॉल्व किया हुआ जो भी आपने समझाया उसे पसंद आता है, उसके हिसाब से वो रेटिंग्स देते हैं आपको। स्टूडेंट्स आपको रेटिंग देते हैं और रेटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल को ग्रो होने में। जितनी अच्छी वो रेटिंग्स देंगे, जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कीजिएगा, उतना ज़्यादा वो रेटिंग्स देंगे। रेटिंग्स के हिसाब से आपका प्रोफाइल एकदम टॉप पे पहुंच सकता है। तो रेटिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। और अगर अब बात आता है कि आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो कैसे काम करेंगे, आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इस बात से रिलेटेड आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप मोबाइल से काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है लैपटॉप का। अगर लैपटॉप है तो वहाँ से भी काम कर सकते हैं, मगर जिनके पास नहीं है वो मोबाइल से भी प्रोफाइल क्रिएट करके और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब बात करते हैं कि आप जो आंसर्स लिख के स्टूडेंट्स को देंगे वो कैसे होगा। तो वो वीडियो कॉल पे नहीं होता है, वो जस्ट आपको आंसर राइट करने होते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक कॉपी में आप लिख दीजिए उनके डाउट को सॉल्व करके और उसका स्नैपशॉट लेकर के उन्हें सेंड कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पे एडुकेटर बन जाते हैं तो वो सारी सुविधाएं भी आपको मिलती है। तो जस्ट आपको एक स्नैपशॉट लेकर के सॉल्यूशन का वो आपको स्टूडेंट के पास सेंड कर देना रहता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये होता है कि जब आप यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन रहता है। जैसे क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं ना, 1000 क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चंस पिक करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर ना आ रहा हो, कुछ है ना, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट स्किप करने से पहले आपको कुछ रीजंस बताने होंगे कि आपने उस क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं दिया, उसे स्किप क्यों किया है। तो आपको बताना होगा कि ये क्वेश्चन स्पैम था या फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग रहा है या समथिंग, कुछ आपको उसका रीज़न देना होता है। उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिंपली आप फुल टाइम जॉब नहीं करके पार्ट टाइम जॉब ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, है ना, तो वो कोई भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास नॉलेज होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन पीजी इस सब्जेक्ट से किया है, यानी आपका बैकग्राउंड जो है वो मान लीजिए मैथ्स बैकग्राउंड से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स ही यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। मैथ्स के अलावा हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो आप इंग्लिश भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर जो भी आपका सब्जेक्ट में जितना अच्छा पकड़ होगा, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का भी, वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पे टेस्ट भी होगी। उसके बारे में मैं अभी डिटेल से बात करने वाली हूँ कि किस तरह के टेस्ट होते हैं। तो मेक श्योर कि जो भी आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छे से आपको आता हो, वही सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कितने सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे कि आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस मिले हुए रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको बिजनेस में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स,
है ना, फिनेंस, ये सारे 4 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शनल मिलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे करके। साइंस अगर है तो एडवांस फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह से आप कोई भी साइंस में सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अर्थ साइंस, हेल्थ केयर, मैथमेटिक्स, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑलमोस्ट 26 सब्जेक्ट्स आपके पास है, तो जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी पकड़ है, वो सब्जेक्ट्स को आपको चूज़ कर लेना है। ऑलराइट, तो ये सब्जेक्ट्स आप टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, और इसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है। और बात की जाए शेक.com की, तो ये ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख प्लस ट्यूटर्स शेक.com को ज्वाइन किए हुए हैं। मतलब इतने सारे ट्यूटर्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं पढ़ाना तो आप भी यहाँ पे इसके पार्ट हिस्सा बन सकते हैं और ईज़िली बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको तो ये पता चल गया इसके बारे में कि शेक.com क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एडुकेटर बनना है तो आप कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिएगा, ठीक है, आप इनके साथ कैसे काम कीजिएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके पहले आपको तो फॉर्म भरना होगा। उसके बारे में मैं बताती हूँ कि आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, और आपको गूगल करना है, क्या गूगल करना है, बिकम एक्सपर्ट ऑन चेक, ठीक है। हालांकि मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, डायरेक्ट लिंक, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख करके डायरेक्टली आप इस पेज पे आ सकते हैं। बट अगर नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं बिकम एक्सपर्ट ऑन शेक। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपको सबसे फर्स्ट में जो लिंक दिखाई दे रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पे खुल जा रहे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, जो आपको दिख रहा है इस पेज पे आप आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको साइन अप करना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सिंपली आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है। उस फॉर्म को आपको क्या करना है कि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होता है स्टेप 1 में। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका आएगा, वो सेकंड स्टेप होगा, उसमें टेस्ट लिया जाएगा आपसे, है ना, टेस्ट लिया जाएगा। तो अब आप बात करते हैं कि टेस्ट किस सब्जेक्ट से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ टफ नहीं पूछा जाता है। आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए हैं कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, इसका एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो जिसमें आपको टाइम दिया जाता है ऑलमोस्ट 120 मिनट्स फॉर 10 क्वेश्चंस। उसमें अब बात करते हैं कि आपको कितना नंबर लाना चाहिए। तो आप जो टेस्ट दीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं, इसलिए डिसाइडेड नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर मार्क्स लाना है। वो कट ऑफ डिसाइडेड रहता है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें ऑल ओवर, तो आपको एटलीस्ट 80% मार्क्स तो लाना ही लाना होता है, तभी आप इस टेस्ट को पास कर पाते हैं। जब आप टेस्ट को पास कर लीजिएगा तो आपको मेल में आ जाएगा कि हाँ भाई, आपने टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जो स्टेप 3 आएगा, स्टेप 3 में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, यानी कि आप जो भी फॉर्म में फिलअप किए होंगे उसका वेरिफिकेशन होगा, आपकी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन होगी, सारी चीज़ें। इसलिए मेक श्योर कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप एकदम रियल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं। जो आपका नाम है एज इट इज़ वही लिखना है, और जो ईमेल आप उस समय जीमेल वगैरह डालते हैं वो एग्जैक्ट वही डालिएगा जिसे आप रेगुलरली चेक कर रहे होते हैं ना, जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, वही मेल आईडी आपको डालना है, क्योंकि उसी में सारे इन्फॉर्मेशन जाते हैं। अगर आप उसको चेक नहीं करते हैं, या फिर मान लीजिए कि वो जीमेल आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इनके द्वारा भेजे गए जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं मेल में, वो मिस कर जाइएगा। इसलिए वही मेल डालिएगा, जीमेल आईडी, जिसको कि आप रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं। तो तीसरा पॉइंट था क्या कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको एक स्मॉल ट्रेनिंग दी जाती है, और उससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता है, आपको जनरली पूछा जाता है डू एंड डोंट से रिलेटेड, कि आप शेक.com पे पढ़ा रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स के साथ क्या करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आंसर देना, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो बहुत ही ईजी होते हैं, तो आप ईजिली उसको क्लियर कर लीजिएगा। इसके हो जाने के बाद जो 5th स्टेप आपका आता है, 5th स्टेप में आपका जैसे ही आप ट्रेनिंग का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद आपकी प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है। एक्टिव जैसे ही होगी आपकी प्रोफाइल, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एज अ ट्यूटर काम कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आंसर दे सकते हैं उनके क्वेरीज़ के, और जितना ज़्यादा आप टाइम दीजिएगा उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू,
ठीक है। तो इस तरह से टोटल शेक.com पे ट्यूटर बनने का प्रोसेस था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे एडुकेटर बनना है, टीचर बनना है, ट्यूटर बनना है, तो ठीक यही सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो आपको मैंने बताया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मंथली में आपको कितने क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ऐसे तो जितना मन आपका उतना ज़्यादा आप दे सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना अर्न कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है। बट स्टिल अगर आप नहीं टाइम दे पाते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन के आंसर्स तो देने ही होते हैं मंथली, विच इज़ नॉट अ बिग डील। आप आसानी से कर सकते हैं, आपको जब टाइम मिले आप कर सकते हैं। और मोबाइल से काम करना है, आपके पास मोबाइल एनी टाइम रहेगा, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ऑल ओवर शेक.com पे काम होता है और आप यहाँ पे घर बैठे काम कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर में भी हैं, बैठे हुए पार्क में हैं, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा तो आप शेक.com खोल करके अपनी प्रोफाइल खोल करके वहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और उसकी आपको पैसे मिल जाती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा से ये हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कैसे कैसे करना है। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल हियर टू आंसर यू, सो डोंट वरी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। डिवाइन एक्सप्रेस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे अर्निंग साइट्स के बारे में बताया हुआ है जहाँ पे आप वर्क करके और अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।